सो हेलो एवरीवन, फिर से हम लौट आए हैं अब लॉगरिथम के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने के लिए। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे लॉगरिथम की नींव रखी गई, लॉगरिथम क्यों सॉल्व करने पड़ रहे हैं, लॉगरिथम का सोर्स क्या था, सब बातें समझी हमने। उसके अंदर देखा लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिलेशनशिप आपस में कैसे काम करता है, किस तरह लॉगरिथम एक्सपोनेंट से निकल के आए हैं, किस तरीके से लॉगरिथम को डिफाइन करने के लिए हम बोल दिया करते थे कि logarithms can be defined as इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। और हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे छोटे मोटे, जिसके अंदर हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। और उसके बाद हम लोगों ने तीन लॉ पढ़े थे। तीनों लॉ थे लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कोशेंट और पावर। पावर से रिलेटेड तीनों लॉज, एक्सपोनेंट का पावर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोला जाता है उसको। तीनों लॉज हम लोगों ने देखा था। अब नेक्स्ट टास्क जिसके बारे में हमको देखना है, हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं जिसके अंदर हम इन तीन लॉज को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखो, कुछ ऐसा है, log ऑफ 540 इज बेसिकली इक्वल्स टू log ऑफ 2 log 2 3 log 3 2 log 2 3 log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। ठीक है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हमको दिखाई देने वाले हैं। हमको क्या करना है, हमको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे काम करते हैं, चलेगा कोई बात नहीं। अब इसके अंदर क्या है ना, हमको एलएचएस आरएचएस के बराबर प्रूव करना है। एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर हमको कोई मैग्नीट्यूड तो फाइंड करना नहीं है। हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन को प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लॉस को हम इसके अंदर एलएचएस को वैसे ही रहने देते हैं, आरएचएस के ऊपर ध्यान देते हैं। मुझको पता है कि सर्टेन रूल्स कुछ काम करते हैं, जिसके अंदर हम एक्सपोनेंट वाले रूल को अगर देखने की कोशिश करें तो log ऑफ a रेज टू m n या log ऑफ m रेज टू n टू द बेस a को मैं कैसे लिख सकता था, इसके अंदर हमारी जो पावर होती है वो बन जाती थी कोएफिशिएंट log ऑफ m टू द बेस a। ये एक रूल हम लोगों ने देखा है, इसके पहले काम करते हमने इसको देखा था, कल हमने इसको थोड़ा सा प्रूव भी किया था। इसका सिंपल मतलब है कि कहीं पे अगर पावर लगी हो तो पावर को क्या किया जा सकता है, कोएफिशिएंट बनाया जा सकता है। और अगर कोएफिशिएंट बना हो तो कोएफिशिएंट को क्या बनाया जा सकता है, पावर बनाया जा सकता है। तो यही लॉ अगर मैं इसके ऊपर लगा दूं और यही लॉ मैं इसके ऊपर लगा दूं तो देखते हैं क्या होता है। इसके अकॉर्डिंगली log ऑफ 2 और ये 2 जो है ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ूंगा तो ये 3 के केस में क्या बन जाएगा, log ऑफ 3, ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, इसका पावर बन जाएगा क्यूब, और 5 साथ तो कुछ है नहीं तो log ऑफ 5 वैसा का वैसा ही रह जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या बैठा हुआ है, log ऑफ 540। ठीक है, अब मुझको ये दिखाई दे रहा है कि इंडिविजुअल लॉग्स क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। तो कलेक्टिवली ये क्या होने लगेंगे, आपस में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। ये भी रूल हम लोगों ने देखा था, मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5। इंडिविजुअल लॉग्स अगर ऐड हो रहे हैं तो कलेक्टिवली ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। ये रूल भी हम लोगों ने कल देखा था। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ प्रूव होता है कि नहीं। log ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हो जाने वाला है, 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अब छोटे नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 4 का मुझको दे देने वाला है 20 मल्टीप्लाइड बाय 27। अंदाजा लग गया है हमको क्या होने वाला है, log ऑफ 540, 27 इंटू 2 540। यहाँ पर भी क्या था, log ऑफ 540। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमने क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हमको दिखाई देंगे। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में उन लोगों के लिए बनाने वाला हूँ जिन लोगों को लॉ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, लॉ कैसे काम करते हैं इसका उनको थोड़ा भी अंदाजा नहीं है, जिन्होंने पहले इसको सॉल्व नहीं किया। आगे हम लोग जेई से रिलेटेड, जेईई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, उन सब के ऊपर हमारी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है, इतना क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर हमको दिखाई दे रहा है, जब इंडिविजुअली तुमको सबसे पहले हमेशा लॉग जब तुमको दिखाई दे जाए क्वेश्चन में, तो तुमको सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन के ऊपर अंदर फंक्शन में लॉग जिस फंक्शन पे जिस नंबर पर लगा उसके ऊपर कोई पावर है क्या, ये चीज देखने की कोशिश करनी है। सेकेंड, पावर नहीं है तो कोई कोएफिशिएंट है क्या, ये कोएफिशिएंट देखने की कोशिश करनी है। अगर पावर एग्जिस्ट करता है तो हमारा एक्सपोनेंट वाला लॉ काम करेगा। अगर आगे कोएफिशिएंट एग्जिस्ट करता है तो वो पावर बन के एक्सपोनेंट वाला लॉ उसके अंदर काम करेगा और फिर हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे।
इस केस में मुझको दिखाई देता है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ना हमको यहाँ पे किसी बेस के बारे में बताया गया है, ना इंडिविजुअली हर लॉग के ऊपर कोई कोएफिशिएंट है, ना अंदर फंक्शन के ऊपर कोई पावर है, वो कुछ भी इसके अंदर दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है, हमको इसके अंदर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले दो टर्म्स को कंसिडर करते हैं, लॉग ऑफ टू। इंडिविजुअली आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो कलेक्टिवली ये क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई होना शुरू कर देंगे। तो लॉग ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 3, इंडिविजुअली ये लोग क्या हो रहे थे, ऐड, तो कलेक्टिवली लॉग के अंदर ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके साथ तो आप जानते ही हो, हल्का फुल्का अंदाजा मिल गया होगा कि क्या होने वाला है, विल बी लॉग ऑफ 3। अब ध्यान से देखो, लॉग ऑफ 2 क्या करने वाला है, 2x से मल्टीप्लाई होगा और 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 3 6, ये क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन हो गया, अंदर के अंदर माइनस लॉग ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3। ठीक है, अब आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो ये दोनों मुझको क्या होते दिखाई दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट होते दिखाई दे रहे हैं। इंडिविजुअली ये दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कलेक्टिवली क्या हो जाएंगे, ये लोग डिवाइड हो जाएंगे। तो 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3, ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे मुझको दिखाई दे रही है कि log ऑफ अ सर्टेन फंक्शन इज इक्वल्स टू log ऑफ 3। इसका मतलब है कि यहाँ इन दोनों इंडिविजुअल अंदर के फंक्शन एक दूसरे के इक्वल होने वाले हैं, या इसीलिए इक्वल हो रहे हैं क्योंकि दोनों साइड पे log है। अगर एक साइड log एग्जिस्ट करता, एक साइड पे एग्जिस्ट ना करता, तो ये लोग इक्वल नहीं हो पाते। चलो इतना बेसिक सा तो हमको पता ही होंगे। तो 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 विल बिकम 3। ये पूरा फंक्शन इस तरफ आ जाएगा डिवाइड होने के लिए। 2x प्लस 6 विल बी इक्वल टू 3 3 9x माइनस 15, मैं 9x यहीं रहने दूंगा, 2x यहाँ ला लूंगा, विल बी इक्वल टू 6 प्लस 15 21 विल बी इक्वल टू 7x, और x की वैल्यू मेरी यहाँ से बन जाने वाली है 3। इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमने दो लॉस का इस्तेमाल किया है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट एंड लॉ ऑफ कोशेंट। पहले दोनों पे हमने लॉ ऑफ प्रोडक्ट लगाया है, सेकंड पे हमने लॉ ऑफ कोशेंट लगाया हुआ है इसके आंसर और थर्ड वाले के बीच में, और फिर हमने इसको इक्वेट कर दिया इस तरीके से इसको सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है पर देखते हैं क्या। अब फिर से मैंने तुमको बताया कि ध्यान दो कि पावर है या कोएफिशिएंट है, मुझको दिखाई देता कोएफिशिएंट है। जब तक कोएफिशिएंट लगा हुआ होगा तब तक ये इंडिविजुअल लोग आपस में प्रोडक्ट वाला लॉ नहीं बना पाएंगे, इन पावर्स को मैनेज करना पड़ता है पहले। तो इस पावर को अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से मैं मैनेज कर दूं तो इसको लिख सकता हूं 16/15 रेज्ड टू 7। ठीक है, और आगे बढ़ूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ 25/24 रेज्ड टू 5, प्लस इसको और आगे बढ़ा दूं तो लॉग ऑफ 81/80 रेज्ड टू 3 विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 2। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये तीनों एक दूसरे से इंडिविजुअली किस कंडीशन में है, एडिशन में है। इसका मतलब अंदर जो बैठा हुआ पार्ट है वो सब आपस में क्या हो रहे होंगे, 16/15 रेज्ड टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 25/24 रेज्ड टू 5, यहाँ पे 5 नहीं 7 मल्टीप्लाइड बाय 81/80 रेज्ड टू 3 विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 2। ये हमारा प्रूफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वहां पे हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, यहाँ हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखो, ये लॉग इस तरफ भी है, लॉग इस तरफ भी है, अंदर का पार्ट विल बी इक्वल टू 2। इसका मतलब हो जाता है कि 16 रेज टू 7 और 15 रेज टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 25 रेज टू 5 डिवाइड बाय 24 रेज टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 81 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 80 रेज टू 3 विल बी इक्वल टू 2। थोड़ी देर के लिए लॉग लगाओ या ना लगाओ, चलो मैं लॉग लगा के ही चलता हूँ, कोई बात नहीं। प्रूफ करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। लॉग ऑफ 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना सिंप्लीफाई कर पाते हैं। मुझको क्या देखना पड़ेगा, मुझको देखना पड़ेगा इस सब को दो नंबर्स के टर्म्स में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। 16 को 2 के टर्म्स में लाया जा सकता है, 24 को 2 के टर्म्स में लाया जा सकता है, 80 को 2 के टर्म्स में लाया जा सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, वैसे ही 15 को किस टर्म्स में लाया जा सकता है, 3 के टर्म्स में लाया जा सकता है। 25 5 दिखाई दे रहा है मुझको, 81 3 दिखाई दे रहा है मुझको, 80 में मैं 5 के टर्म्स में लाने की कोशिश करूँ, कुछ इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा
अब ये तो बेसिक्स हो गए, जिनको इसकी पकड़ है उनको ये बात समझ में आएगी, जिनको समझ में नहीं आएगा उनके लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि log ऑफ 16 को क्या हो जाएगा 2 रेज टू कितनी वैल्यू पे 16 मिलता है, 2 2 ज़ा 4 8, ठीक है ध्यान से देखना 2 2 ज़ा 4 8 और 16, तो 2 रेज टू 4 किसके बराबर हो गया 16 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता था 2 रेज टू 4 किसके बराबर एंड रेज टू 7। अब 15 के लिए तुम क्या कर सकते हो, 15 को तुम लिख सकते हो 3 5 ज़ा 15, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, किसी एक्सपोनेंशियल पावर पे तो ये है नहीं बैठा हुआ, किसी का स्क्वायर थर्ड फोर्थ ऐसे पावर पे तो ये बैठा नहीं, इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 5। चलिए ठीक है, 25 को क्या किया जा सकता है, 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर रेज्ड टू 5। 24 को क्या लिखा जा सकता है, 24 को क्या लिखा जा सकता है, 24 को क्या लिखोगे, 24 को अगर एकदम सिंपल टर्म्स में लिखने की कोशिश करोगे, फैक्टराइज कर लेते हो तो 24 तुमको क्या दे देने वाला है 12, और फैक्टराइज कर लोगे हो जाएगा 6, और फैक्टराइज कर लोगे हो जाएगा 3, और फैक्टराइज कर लोगे 1, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24, इन टर्म्स में इसको लिखा जा सकता है। हमको क्या चाहिए, हमको कुछ ऐसा नंबर चाहिए जो इधर मैं रखूं तो ऊपर किसी न किसी नंबर को क्या करे इंडिविजुअली कट करता है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मुझको यहाँ पे दिखाई देता है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये 8 के टर्म्स में मुझको जाते दिखाई देता है, मुझको 3 के टर्म्स में जाते दिखाई देता है। तो इस नंबर को मैं थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करूंगा, इसको मैं कब करूंगा ताकि ये रुका रहे। मैं क्या करता हूँ आगे वाले नंबर्स प्लॉट कर लेता हूँ और इसको मैं उस फ्रेम के हिसाब से बाद में एडजस्ट कर लूंगा। चलो ठीक है, मल्टीप्लाइड में 81 को क्या लिखा जा सकता था, देखो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा 81, 3 रेज टू 4 को क्या लिखा जा सकता है 81, तो 81 की जगह पे लिखा जाएगा 3 रेज टू 4, ठीक है 3 रेज टू 4, और ऊपर क्या लगा हुआ है क्यूब लगा हुआ है 80 को देखने की कोशिश करता हूँ। 80 को लिखा जा सकता है पहली बात तो 8 इंटू 10, और 8 को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब इंटू 10, और ये सब के ऊपर क्या लगा हुआ है क्यूब, और ये सब किसके इक्वल है लॉग ऑफ 2 के इक्वल है, ठीक है। इस नंबर को अभी मैंने कुछ नहीं किया है, मैं इसके साथ देखने वाला हूँ इसको किसके साथ कट करना है, बाद में मैं इसको समझ के उस हिसाब से क्रॉस करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखो ये नंबर्स 2 4 और 7 क्या कर देने वाले हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाने वाले, 4 7 बार आ रहा है, फिर 2 रेज टू 28 हो गया, नीचे 3 रेज टू 7 हो गया, और 5 रेज टू 7 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 10, नीचे के 24 को रहने दो 2 मिनट, देखेंगे इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 4 3 ज़ा 12 हो गया, डिवीजन में 2 क्यूब क्यूब कितना हो गया 2 रेज टू 9 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 को देखो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 2 ज़ा, ठीक, तो यहाँ पे 5 रेज टू 3 और 2 रेज टू 3, इंडिविजुअली क्या कर लिया मैंने इसको क्लियर कर लिया, ठीक है। अब 2 रेज टू 3 इस 9 में अगर जुड़ जाता है तो 9 में 3 अगर जुड़ा तो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे मिल गया मेरे पास 2 रेज टू 12। मैं क्या करूँगा जितना इसके अंदर से कैंसल आउट हो सकता है उतना मैं इसमें से कैंसल आउट कर लेता हूँ, ठीक है ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 का क्यूब 5 रेज टू 10 को काट देगा, कुछ ना कुछ कटेगा इसके अंदर से, और उसमें से क्या डेवलप होने वाला है 5 रेज टू 7 बचने वाला है मेरे पास, मल्टीप्लाइड बाय ये देखो 3 रेज टू 7 3 रेज टू 12 को काटेगा 3 और 5, तो 3 रेज टू मेरे पास बचा है 5, ये बच गया 24 इधर ऐसे 2 रेज टू 12 28 को काटेगा 12 गए इसके अंदर से कितना बचने वाला 6 और 1 16, तो 2 रेज टू मेरे पास यहाँ पे 16 बचा हुआ, ठीक है। और डिवीजन में मेरे पास कौन बचा हुआ है, और डिवीजन में मेरे पास 5 रेज टू 7 बचा है, तो 5 रेज टू 10 से बचे हुए से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, चलो 5 रेज टू 7 बचा हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 24 रेज टू 5 बचा हुआ, ठीक है 24 रेज टू 5, ये 5 रेज टू 7 क्या करेगा इस 5 रेज टू 7 को कट कर लेने वाला है। अब मेरे पास 2 रेज टू 16 बचा है मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू 5 बचा है डिवाइडेड बाय 24 रेज टू 5 बचा, ठीक है क्लियर है। अब 24 को अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ तो 2 रेज टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू 5, अब मुझको समझ में आ गया है कि 24 को मुझको क्या करना है, 24 में 8 के टेबल में लिखूंगा तो 8 जाएगा इसके साथ, तो 24 को लिखूंगा 8 3 ज़ा, ठीक है, तो 24 को मैं लिख देने वाला हूँ 8 3 ज़ा रेज टू 5, अब इसकी वजह से बन जाएगा 8 रेज टू 5 और 3 रेज टू 5, ये 3 रेज टू 5 ये 3 रेज टू 5 को क्या कर देने वाला है कट कर देने वाला है पहली बात तो, और उसके बाद 8 रेज टू 5 बेसिकली क्या बन जाएगा 2 रेज टू
16 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब 2 रेज टू 15, 2 रेज टू 15 2 रेज टू 16 को काटेगा, मेरे पास लास्ट में बच जाएगा सिर्फ एक वैल्यू, जो 15 में से 16 गया तो बचा है 2, एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू लॉग ऑफ 2। अगर दोनों साइड लॉग अभी तक चले आ रहे हैं सॉल्व होते, तो यहाँ पे लॉग लिखे होंगे स्टार्टिंग में, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2, और ये प्रूव हो जाने वाला है फॉर लॉग ऑफ 2। सो LHS विल बी इक्वल टू RHS इन दिस केस ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे फ्रेम होंगे। ऐसे क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेंगे इन लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कोशेंट एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट वाले लॉ को भी यूज किया, प्रोडक्ट वाले लॉ को यूज किया, कोशेंट वाला लॉ इसके अंदर यूज किया। सिंप्लीफिकेशन के साथ एक बात याद रखो कि कुछ नंबर्स ऐसे आएंगे जिनको शुरुआत में देखकर ही हम ये नहीं जज कर पाएंगे कि इनको किन टर्म्स में ले जाना है, उन नंबर्स को आराम से वैसे ही रहने दो। लास्ट में आने के बाद हम ऊपर वाले नंबर्स को देख करके जज कर लेते हैं कि कट करने के लिए कौन मिलने वाला। जैसे मुझको 3 चाहिए था और 2 चाहिए था, मुझको दिखाई देने लगा, तो मुझको समझ में आया कि 24 का ऐसा फैक्टर जिसके अंदर 3 एग्जिस्ट करे। 24 के बहुत फैक्टर्स हो सकते थे ना, जैसे मैं उसको क्या लिख सकता था, अगर लिखना होता मैं 6 से लिख लेता था, फिर 6 को 3 में कन्वर्ट करता था, फिर मैं इसको 8 इंटू 3 करना था। उस पॉइंट पे यहाँ पे कुछ करोगे फिर कॉम्प्लिकेशन होंगे, इससे अच्छा इसको थोड़ी देर के लिए रहने दो। एक्स्ट्रा जो कैलकुलेशन में डिफरेंसेस है उनको सबको क्रॉस कट कर लो, कटने के बाद तुमको खुद ही दिखने लगेगा कि किस टर्म्स में लाना है, उस टर्म्स में ला करके जल्दी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं 6 में लिखता तो फिर से मुझको 2 निकालते रहना पड़ता था, इससे मेरा काम थोड़ा सा कम एरर प्रोन और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रह गया है। तो ये भी स्टेप यूज किया जा सकता है। जिन लोगों को कंफर्टेबल लगता है यहीं पे सब्स्टिट्यूट करना, यहीं पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं और आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन तुमको कोशेंट में, प्रोडक्ट में और पावर में दिखाई दें। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं और इसके बाद हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, एक्चुअली में पूरा सेंटेंस है क्वेश्चन के पीछे, विदाउट यूजिंग द लॉग टेबल शो दैट 3/5 is smaller than log 5 to the base 10 and log 5 to the base 10 is smaller than 3/4। तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ये थोड़ी सी छोटी छोटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। हमको इसको लॉग टेबल नहीं यूज करना है, डायरेक्टली प्रूफ करके दिखाना है कि ऐसा है। तो जेईई के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं हल्के फुल्के, अगर बेसिक्स में आ गए तो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर ऐसे मालूम ही है तुमको, ये क्रोकोडाइल्स माउथ की तरफ भी ओपन होगा, इस साइड ओपन होगा, उस साइड ओपन होगा, और तुमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ कि इसको थोड़ा 2 पार्ट में स्प्लिट किया जा सकता है। ऐसा लिखा जा सकता है कि 3/5 इज स्मॉलर देन लॉग, और दूसरी बार ऐसे लिखा जा सकता है log of 5 to the base 10 is smaller than 3/4। पॉसिबल? ठीक है, हमने 2 अलग नजरिए से इसको देखना शुरू कर दिया। ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू है और ये हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब ये बात याद रखना, इनइक्वालिटीज का चैप्टर भी जब तुम लोग पढ़ोगे कि ये साइन आने के बाद जो कंपैरिजन होता है क्वांटिटीज में, जब कंपैरिजन किया करता है, देखो इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी बताती थी कि दोनों बराबर हैं, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू भी वही बात करते हैं, सिर्फ साइन चेंज होने की वजह से लगता है कि हमको अलजेब्रा चेंज हो गया। अलजेब्रा चेंज नहीं होगा, अलजेब्रा वैसा ही रहेगा अभी भी इसका। ये 5 क्या करेगा, इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे मुझको मिलने वाला 3 इज स्मॉलर देन 5 log 5 टू द बेस 10। ठीक है, और सेम कंडीशन यहाँ पे बन जाने वाली, 4 उधर चले जाने वाला, 4 टाइम्स ऑफ log 5 टू द बेस 10 विल बी स्मॉलर देन 3। ये बात भी हमको यहाँ पे समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि एक्सपोनेंट वाला लॉ यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा, इसकी पावर बन जाएगी, तो 3 विल बी log 5/5, पावर गई ऊपर, करेक्ट है, 5/5 पावर ऊपर चली गई, log ऑफ raised to 4 विल बी ग्रेटर देन स्मॉलर देन 3। ये भी बात हमको यहाँ पे समझ में आ गई, दोनों चीजें हमको समझ में आ गई। ये किस फॉर्म में है, लॉगरिथमिक फॉर्म में, हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जा सकते हैं। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर ले जाने की कोशिश करेंगे तो हमको पता है कि कल से हमारा रूल क्या बोलता था कि ये बेसिकली हमारी पावर हुआ करती थी किसके ऊपर, जिस बेस पे लगी है, तो 10⁻³ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारा आंसर होता था 5/5, कुछ ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे ये आंसर होना चाहिए जो ये हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि 10⁻³ 5 कितना हो रहा है 4। ठीक है, बताते हैं 10⁻³ हमको कितना आंसर देते थे 1000 ग्रेटर देन 5/5। पहली बात तो तुमको 5/5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये दोनों क्या है, ये दोनों बने हैं 5 × 5 × 5 × 5 × ठीक है 25 × 25 625 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 5 5 जा 25
5 2 10 बच्चा, 5 5 20, 5 2 लिखा ऊपर, 5 2 10 11 12 गया ऊपर, 5 6 30 31 3 1 6 2 5 3 1 2 5 दिखाई दे रहा है मुझको यहाँ पे दिखने लगा 3 1 2 5 5 है, ठीक है। अब 5 प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, 5 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 से कितना हो गया 25, 5 5 से कितना हो गया 25, 625, तो 625 इज स्मॉलर देन 1000, सही बात है। 625 तो 1000 से छोटा है और 3125 जो है वो 1000 से बड़ा है, ठीक है। इसी को अगर मैं रिवर्स लेके जाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा, आंसर मेरी क्या हो जाने वाली, वैल्यू इक्वल हो जाने वाला है, ठीक है। तो किसी तरीके का प्रॉब्लम है, बड़ा सिंप्लीफाइड है, कुछ भी मुश्किल नहीं हो रहा, सिंपल है, ठीक है। वैल्यू एक बार फिर से चेक कर लेंगे, 5 रेज टू 5, तो 5 5 25, 5 5 25 इंटू 5, 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 5 फिर से 5 5 25, 5 2 10 11 12 1 गया ऊपर, 5 6 30 31 3125, 5 रेज टू 4, 5 रेज टू 4, 5 25, 5 25 25 इंटू 25 620, वैल्यू क्या हो गई है, प्रूव हो रही है। ये कंडीशंस जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमने प्रूव कर लिया है, शायद देख सकते हैं। तो नेक्स्ट, अभी तक हमने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा था, हमने लॉ ऑफ लॉस के बारे में देखा, प्रोडक्ट एक्सपोनेंट्स के बारे में देखा, कोशेंट्स के बारे में देखा, कुछ क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड। जो क्वेश्चंस मैंने तुमको पढ़ाए हैं ये क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर तुम लोग एक राउंड इन सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर लेते हो, तो अभी तक के बताए हुए जितने भी कंसेप्ट होंगे उनके ऊपर तुम्हारी काफी मजबूत ग्रिप आ जाएगी, और इसके आगे जिस टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा बहुत अच्छा कंट्रोल पकड़ने में तुम्हारी हेल्प मिलने वाली। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके तुम लोग इन सारे पिक्चर्स, मतलब इन सारे क्वेश्चंस को एक राउंड देख लो और इन सबको सॉल्व करने की कोशिश करो। पॉज करके वीडियो रोक करके ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसके बाद जो अब मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो लोगैरिथम्स काफ़ी इजी हो जाएगा, वरना कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने इसको देख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, अब स्लोली स्लोली धीरे धीरे हर चैप्टर के ग्राफ के साथ तुम लोग जानते ही हो कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होते रहते हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, अब कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि लॉग ऑफ, ऐसा है एक्चुअली, इफ लॉग ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ log x plus half of log y, then show that x upon y plus y upon x is equals to 7। क्या प्रूव करना हमको, x upon y plus y upon x is equals to 7। वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार फिर से, log of x plus y divided by 3 is half of log x plus half of log y, show that x upon y plus y upon x is equals to 7। ठीक है, हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करके इस पॉइंट तक आना है। ये भी क्वेश्चन जो है इसके अंदर भी हमको कोई भी चेंज ऑफ बेस वगैरह के बारे में बात नहीं हो रही, कुछ दिखाई दे रहा है। जो लोगों ने इसको पढ़ा है उनको समझ में आता है कि लॉग के साथ बात क्या होती है कि हमको स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा इसके ऊपर प्रिंसिपल लगाना है। देख क्या जो दिया है हम उसको पकड़ के चलते हैं, ठीक है। क्या बता रहा है कि लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ log x प्लस हाफ ऑफ log y। हाफ ऑफ तो दोनों के पास है, कॉमन निकाला जा सकता है, हाफ ऑफ log x प्लस log y, ऐसा पॉसिबल है। थोड़ा और अगर आगे बढ़ेंगे तो हाफ को क्या बनाया जा सकता है, हाफ का भी ऐसे ले लेते हैं, log ऑफ, दोनों इंडिविजुअली ऐड हो रहे हैं, इसके लिए इन दोनों को हम अपने लॉ के हिसाब से समझ सकते हैं। इनका एक्चुअली में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। इज इक्वल्स टू हाफ बन जाएगा इसकी पावर, तो बन जाएगा log ऑफ x इंटू वाई रेज टू हाफ, हमारे पास यहाँ पे बैठा हुआ है log ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3। बार बार लिखते हैं बैठेंगे, टाइम वेस्ट होता है इसके पीछे, ठीक है। अब उस साइड भी log है, इस साइड भी log है, दोनों log को थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया जा सकता है, तो अंदर के दोनों फैक्टर जो है वो एक दूसरे क्या हो गए, इक्वल हो गए। रेज टू हाफ है, इसका मतलब ये क्या है, डिवीजन। ऑब्वियसली क्या होगा, रेज टू हाफ है, पावर, पावर तुम्हारा फैक्टर तुमको डिवीजन में दिखाई दे रहा है, 1/2 फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, रूट। रेज टू हाफ का मतलब होता है रूट। अब यहाँ पे देखिए मुझको रूट नहीं चाहिए यार, मेरे आंसर में रूट है नहीं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड को, तो ये ऐसा बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस
वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 3 से कितना हो गया 9 इज इक्वल्स टू, इस तरफ दिखाई देता है मुझको कितना बन गया एक्स वाई मिल गया। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब और आगे बढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस तरफ जाकर के 9 इससे मल्टीप्लाई हो गया 9 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, 2xy को इस तरफ भेज देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 कितना बन गया 7 बन गया, ठीक है। इस कंपोनेंट को नीचे भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू कितना दे रहा है मुझको आंसर 7। डिनोमिनेटर स्प्लिट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई विल बी इक्वल टू 7। मुझको दिखाई देता है कि ये एक्स स्क्वायर में से एक को कट कर देगा, वाई स्क्वायर में से एक को कट कर देगा, ऊपर एक्स बचा है नीचे बचा है वाई, ऊपर वाई बचा है नीचे बचा है एक्स इज इक्वल टू 7। देखो ध्यान से, ये क्या है अपना RHS, अगर ये हमारा RHS है तो हमने इसको प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड, क्लियर, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन काफी सिंपल रहते हैं, कुछ मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए और हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है थोड़ा बहुत, तो मैं तुमको 2-3 टाइप सिमिलर क्वेश्चंस बताऊंगा और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने इसको कॉपी कर लिया है, देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी भी हम सिर्फ 20-30% एफिशिएंसी पे चल रहे हैं लॉगरिथम के, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस अभी तक आए नहीं है, तो ठीक है। एफ log a plus b raised divided by √5 is equals to half of log a plus half of log b, half of log a plus half of log b, then show that a square plus b square is equals to 3 times of a b. Show that a square plus b square is 3 times of a b if log of a plus b divided by √5 is equals to half of log of a plus half of log of b, ठीक है। क्वेश्चन एकदम सेम है, वैसा का वैसा ही है, थोड़ा सा मैं फास्ट क्विकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, देखना ध्यान से। सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, log of a plus b डिवाइडेड बाय √5, यहाँ पर मैं सीधा लिखने वाला हूँ कि log of a इंटू b रेज टू हाफ, दोनों साइड से log को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करूंगा, √5 विल बी अंडर रूट ऑफ ए बी, रूट नहीं चाहिए आंसर में, रूट नहीं है, एक्सपांड कर दूंगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे नीचे बन जाएगा √5 से 5, यहाँ पे बन जाएगा a इंटू बी, 5 इस तरफ मल्टीप्लाई होने के लिए आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ a b, ये इस तरफ माइनस होने के लिए आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5ab माइनस 2ab हो जाने वाला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ab, और ये हमारा प्रूफ करने के लिए बना है राइट हैंड साइड में लिखने से इसको, ठीक है। काफी बेसिक क्वेश्चन थे, देखने के लिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, थोड़ी आइडियोलॉजी से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं तुमको 5-6 क्वेश्चन देने वाला हूँ फिर से डिस्प्ले करके, जो इनसे रिलेटेड होंगे, इनसे मिलते जुलते होंगे, तुमको थोड़ा सा अपने दिमाग पर प्रेशर डाल के उनको सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर तुम उसको सॉल्व कर ले जाते हो तो इस कंसेप्ट के ऊपर भी तुम्हारी लॉगरिथम के अंदर ग्रिप थोड़ी और अच्छी होगी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हमने जो अभी पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को अगर रिवाइज कर लिया जाएगा तो तुम्हारी ग्रिप थोड़ी और अच्छी हो जाएगी इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर, और तुमको आसानी होगी लॉगरिथम सॉल्व करने में, उनसे रिलेटेड है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग इसको कॉपी कर लो, रिकॉर्ड तो हो रहा है, तुम लोग इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, और फिर हम नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम के साथ अब डील करना स्टार्ट करें, ठीक है। और आप कर रहा हूँ और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जिनके साथ हमको डील करना है वो के मेथड से रिलेटेड हुआ करते थे। तो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, और डिवाइडेड बाय b प्लस सी माइनस 2a विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ y इज डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा हुआ c प्लस a माइनस 2b इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ z डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा हुआ है a प्लस b माइनस 2c विल बी इक्वल टू, एक्चुअली में ये हमको गिवन कंडीशन है, ये हमको गिवन बताया, देन शो दैट x
इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू 1। हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि x प्लस वाई सॉरी x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू 1। अब ये प्रूव करवाने के लिए हम देखने वाले हैं कि क्या प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको किसी एक वैल्यू के ऊपर अज्यूम करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे काम होता है। वैल्यू क्या दुनियादारी पता नहीं। लॉग ऑफ x divided by b plus c minus 2 times of a is equals to, let log of y be c plus a minus 2b is equals to log of z divided by a plus b minus 2 times of c be equal to k। मैं क्या कर लेता हूँ, सबको अज्यूम कर लेता हूँ कि सब एक दूसरे के बराबर तो है ही, सब किसी एक वैल्यू के बराबर होंगे। इंडिविजुअली कोई वैल्यू है, वो वैल्यू मैंने क्या पकड़ रखी है, k। इसका मतलब है कि log of x divided by b plus c minus 2 times of a will be equal to k। k के बराबर होगा log of y divided by c plus a minus 2b will also be equal to the same value, और log of z divided by a plus b minus 2c will also be equal to k। ये बात हमको अंदाजे से समझ में आ रही है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, log x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझको यहाँ पे x चाहिए। log x मेरी हेल्प करने वाला है। log of x k टाइम्स ऑफ b प्लस c माइनस 2a, वैसे ही log of y इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ c प्लस a माइनस 2b, और उसी तरीके से log of z विल बी इक्वल टू a प्लस b माइनस 2c k टाइम्स ऑफ a प्लस b माइनस 2c। यहाँ पे मुझको दिखता है तीनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई होना होगा तो log के लेवल पे इनको क्या होना पड़ेगा, एक दूसरे में ऐड होना पड़ेगा। मैं वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z की, इसके लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में log को इंडिविजुअल से एक कर दूंगा और x y z आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, RHS के साइड में जो भी मिलेगा वो मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, k टाइम्स ऑफ log ऑफ x की वैल्यू देखते हैं कितनी हो जाने वाली है, b प्लस c माइनस 2a प्लस k टाइम्स ऑफ, नेक्स्ट मुझको दिखाई देता है c प्लस a माइनस 2b प्लस k टाइम्स ऑफ, z के लिए मुझको दिखाई देता है a प्लस b माइनस 2 टाइम्स ऑफ c। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, log को श्रिंक कर देंगे, कॉमन कर देंगे, तो ये आपस में क्या हो जाने वाले हैं, सब मल्टीप्लाई हो गए। k सबके पास है, कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बचने वाला है b प्लस c माइनस 2a प्लस c प्लस a माइनस 2b प्लस a प्लस b माइनस 2 टाइम्स ऑफ c। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, log ऑफ x y z विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ, मुझको दिखाई देता है b, यहाँ पे एक b दिखाई देता है, b प्लस b मिलके कितना हो जाएगा 2b, वैसे ही c प्लस c मिलके हो जाएगा 2c, वैसे ही a प्लस a मिलके हो जाएगा 2a, और नेगेटिव में मेरे पास है माइनस 2a माइनस 2b और माइनस 2 टाइम्स ऑफ c। ये 2b को कट कर देगा, 2c को कट कर देगा, 2a को कट कर देगा। तो log ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 0। तो मुझको दिखाई देता है कि log ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड विल बी इक्वल टू 0। इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई बेस है, उस बेस को अब थोड़ी देर के लिए मैं नेचुरल लॉग बोला जाता था इसको, जिसके अंदर बेस कितना हुआ करता था, e इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो एक्स वाई जेड विल बी इक्वल टू e रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज बेसिकली इक्वल टू 1। तो यही तो मुझको प्रूव करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, और ये यहाँ पर क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। इस टाइप के क्वेश्चन को के मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, जहाँ सभी रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हैं। इंडिविजुअली ये सब किसी कांस्टेंट के इक्वल है, और इंडिविजुअली हर कांस्टेंट के इक्वल भी है। तो ये वैल्यूज को इस तरीके से प्लॉट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉज करके तुम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, और हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम काफी सिमिलर, तो थोड़ा सा सेकेंड स्टेप में कॉम्प्लिकेशंस लेकर के आ रहा है। हमको कैसे सॉल्व करना है, log ऑफ x डिवाइडेड बाय b माइनस c। सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया मैंने। log ऑफ y डिवाइडेड बाय c माइनस a इज इक्वल टू log ऑफ z डिवाइडेड बाय a माइनस b। सबको मैं कैसे अज्यूम कर लेने वाला हूँ, शुड बी इक्वल टू k इक्वल कर लिया मैंने सबको, इंडिविजुअल कर लूंगा सबको। तो log ऑफ x डिवाइडेड बाय b माइनस c इज इक्वल टू k, वैसे ही log ऑफ y डिवाइडेड बाय c माइनस a इज इक्वल टू k, वैसे ही log ऑफ z डिवाइडेड बाय a माइनस b
इज इक्वल्स टू के। सब किसके इक्वल है? सब इंडिविजुअली के इक्वल है, ठीक है। साइड में चला जाएगा, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ बी माइनस सी, वैसे लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ सी माइनस ए, वैसे लॉग ऑफ z इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ a माइनस बी, नीचे लिख लेता हूँ, लॉग ऑफ z इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ a माइनस बी। ये बात हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। चलो ठीक है, चलेगा। अब हम पहली वाली कंडीशन को प्रूव करने की कोशिश करें। फर्स्ट वाली कंडीशन में हमको प्रूव करना है कि x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू 1। मेरे पास लॉग है, लॉग x लॉग y लॉग z। अगर इन लॉग्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो पहले तो इनको ऐड करना पड़ेगा। तो लॉग ऑफ x को लॉग ऑफ y में ऐड करूंगा प्लस लॉग ऑफ z में ऐड करूंगा, तो उससे मेरा आंसर क्या बनने वाला है? उससे मेरा आंसर बन जाएगा k टाइम्स ऑफ b माइनस सी प्लस k टाइम्स ऑफ c माइनस a प्लस k टाइम्स ऑफ a माइनस b। के सब में ही कांस्टेंट है, कॉमन है, सॉरी, b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b। यहाँ पे बन गया है लॉग ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड, लॉग ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड, के टाइम्स ऑफ सब काट खाया एक दूसरे को, b गया, c सब खत्म, 0, लॉग ऑफ x y z हो गया 0। सो x y z हो गया, कोई तो बेस होगा, एक्सपोनेंशियल बेस पकड़ ले रहा हूँ, तो x y z इज इक्वल टू, आंसर दे देने वाला है 1। और ये हो गई कंडीशन प्रूफ। यहाँ पे e को देख के इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, नेचुरल लॉग में बेस में तुमको e तो मिलेगा थोड़े टाइम में, पर इमेजिन करो कोई भी यार बेस हो, अगर यहाँ पे ऐसे ही होता लॉग ऑफ कोई, इमेजिन कर लो कोई बेस है इक्वल टू 0, तो मैंने तुमको बताया था जब तुम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा x y z इज इक्वल टू, ये बेस वो नंबर बनेगा जिसके ऊपर पावर चढ़ने वाली है, पावर इस तरफ आंसर होगा करके रेज टू 0। तो x y z कोई भी बेस हो, आंसर तो होना 1 ही है। इधर e लिखा है तो इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि e लिखा है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन प्रूफ। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके करना हो तो, समझ गए होंगे तो इतना नोट वोट करने की भी अब इसको जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग आ गई हो तो। नेक्स्ट हमको ना, नेक्स्ट वाला कंडीशन हल्का सा कॉम्प्लिकेट है, कॉम्प्लिकेट नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। सेकंड वाला बोलता है कि x रेस टू a और y रेस टू b और z रेस टू c इज इक्वल टू 1। हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास लॉग है, लॉग ऑफ x कितना है वो, लॉग ऑफ x इज k टाइम्स ऑफ b माइनस c, ठीक है। हमारे पास वैसे ही लॉग y है, लॉग y की वैल्यू हमको बताई हुई है k टाइम्स ऑफ c माइनस a, वैसे हमारे पास लॉग z है जिसकी वैल्यू है k टाइम्स ऑफ a माइनस b, ये वैल्यू, ठीक है। मुझको x के ऊपर ना a चाहिए, x के ऊपर क्या चाहिए, a। तो log है ना, log के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझको x के ऊपर a चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे a लिख देता हूँ एज कोएफिशिएंट इस तरफ, और यहाँ पे भी a आ जाएगा, ठीक है। b के साथ b चाहिए मुझको इसके साथ, तो यहाँ पे b लिख देता हूँ, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट में आ जाए खड़ा हो जाएगा b, और यहाँ पे c लिख देता हूँ, यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा c, ऐसा कुछ कर दूंगा, चल जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, अब इसको इसकी पावर बन जाएगा फटाक से, लॉग ऑफ x रेस टू क्या बन गया a, उसकी वजह से क्या होगा, ये a जाके सबसे मल्टीप्लाई हो गया अंदर, a टाइम्स ऑफ b माइनस a टाइम्स ऑफ c, देख रहे हो क्या हो रहा है, ठीक है। आगे क्या होने वाला है, log ऑफ y रेस टू b विल बी k टाइम्स ऑफ b इंटू c माइनस b इंटू a, या a भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, लो a भी ही लिख देता हूँ। आगे देखो, log ऑफ z रेस टू c विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a इंटू c माइनस b इंटू c, ठीक है। अब ये नंबर आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इनको आपस में होना पड़ेगा ऐड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे log ऑफ x रेस टू a प्लस log ऑफ y रेस टू b प्लस log ऑफ z रेस टू c विल बी इक्वल टू, ये तो मैं डायरेक्टली कॉमन ले ले रहा हूँ यार, आप इतना तो समझ लो, प्लस ए सी माइनस बी, ठीक है। बी सी को काट खाएगा, ए बी को काट खाएगा, ए सी को काट खाएगा, सब एक दूसरे को काट कूट के बराबर हो जाने वाले हैं। लॉग में अंदर नंबर जो हो जाएंगे कॉमन, x रेस टू a y रेस टू b z रेस टू c विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या बच रहा है 0, लॉग ऑफ फिर से x रेस टू a y रेस टू b z रेस टू c विल बी इक्वल टू 0। सो x रेस टू a y रेस टू b z रेस टू c इज एक्सपोनेंशियल with the power 0।
सो x रेज टू a, y रेज टू b, z रेज टू c विल बिकम 1, क्योंकि किसी के ऊपर पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या हो जाया करता था, 1 हो जाया करता था। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? होपफुली तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है ये सब ड्रामा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे ट्रिकी है, रिलेटेड है हल्का सा, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आज का वीडियो लेक्चर करेंगे क्लोज। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन डेवलप होंगे। अभी तक हमको प्रूव करने बोला गया था के मेथड के ऊपर, अब के मेथड में हमको क्या करने बोला गया है, एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है। प्रूव्ड है पहले से कि ये सिचुएशन इसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, मैं बहुत फास्ट करने की कोशिश करूंगा इसको थोड़ा सा, ताकि तुम लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। इसको मैं के अज्यूम कर सकता हूँ, log ऑफ y/2 को मैं के अज्यूम कर सकता हूँ, log ऑफ z/5 को के अज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, तो log ऑफ x will be 2 times of k, log of y will be 2 times of k, ये सर यहाँ पे a होना चाहिए, a times of k। ठीक है, log of y will be 2 times of k और log of z is 5 times of k। ये बात हमको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हमको लॉस मिल गया। अब यहाँ पे देखो x के साथ 4 लगा हुआ है, तो x के ऊपर पावर कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। x के ऊपर 4 पावर लाने के लिए मुझको कोएफिशिएंट लाना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 4 टाइम्स ऑफ log x इज 4ak। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। अब y के साथ क्या सीन है, 3 है, तो 3 टाइम्स ऑफ log y इज 3 2 6k। और वैसे ही z के साथ -2 है, तो -2 log ऑफ z इज -2 इंटू 5 बन जाने वाला है -10 टाइम्स ऑफ k। ठीक है, अब log की वजह से क्या हो जाएगा कि ये बन जाने वाला है log ऑफ x रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 4ak। यहाँ पे बन जाने वाला log ऑफ y रेज टू 3 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ k, और यहाँ पे log ऑफ z रेज टू -2 विल बी इक्वल टू -10 टाइम्स ऑफ k। अब ये तीनों आपस में होने चाहिए ऐड, ताकि इनके अंदर के कंपोनेंट्स आपस में हो सके मल्टीप्लाई। तो log ऑफ x रेज टू 4 प्लस log ऑफ y रेज टू 3 प्लस log ऑफ z रेज टू -2 शुड बी इक्वल टू, इनके इंडिविजुअल्स क्या थे, 4ak प्लस 6k माइनस 10 टाइम्स ऑफ k। ठीक है, इसको ध्यान से देखोगे तो ये बन जाने वाला है x रेज टू 4, log में है ध्यान से, log ऑफ x रेज टू 4 मल्टीप्लाई हो रहा है y का क्यूब इंटू z रेज टू -2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास कितना है, k कॉमन निकल गया, सब में k बाहर निकाल लो, और चलो कॉमन निकालने के पीछे बाद में भागते हैं, कि चलो निकाल ही लेते हैं, 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 6 माइनस 10। ठीक है, ऐसे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे log है, ये पूरे वैल्यू के बारे में उसने हमको बताया कितना है, 1 है, log 1 नीचे क्या है, a है, इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखना, 4a प्लस 6 और -10 मिलके बन जाने वाले हैं -4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कैसे होने वाला है। अब यहाँ पे देखो, मैंने तुमको बताया था व्हाट पावर शुड a बी रेज्ड सो द आंसर बिकम्स 1। याद करो, कल का, परसों का, कल का एक्चुअली, तो लेक्चर याद करने की कोशिश करो कि व्हाट पावर शुड a बी रेज्ड सो दैट द आंसर बिकम्स 1, व्हाट पावर शुड b बी रेज्ड सो द आंसर बिकम्स 1। हर जगह हमको एक ही जवाब मिला करता था, वो था 0। हर चीज को अगर मैं 0 कर दूं तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगा 0 टाइम्स ऑफ k इज 4a माइनस 4, के डिवीजन में चले गया, 0 इज इक्वल्स टू 4a माइनस 4, 4 उस तरफ चले गया, 4 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई 1। अगर ये पार्ट समझ में नहीं आएगा तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो इन द log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0, इररिलेवेंट ऑफ द बेस, कोई भी बेस हो, कोई भी नंबर हो, उसको अगर 1 बनना है तो पावर उसको एक ही रखनी पड़ेगी, वो है 0। log में हमको मतलब किससे, पावर से। ये थोड़ी सेंस है जो तुमको पीछे ले जाकर के ऐसे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो अभी तक जितने प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किए, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, अभी तक जितने प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किए वो लॉग के अंदर लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के रिलेशनशिप को समझा है, उनके बेसिस पे सॉल्व किए। हमने अभी तक जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो सारे प्रॉब्लम्स लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कोशेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के दम पे ही सॉल्व किए हैं। अब ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, अभी तुमको ये बात कम समझ में आएगी जो लोग फ्रेशर्स हैं यहाँ पे,
क्योंकि धीरे 2-3 लॉ और आने वाले हैं, पर जो लोग इधर फिर से रिपीट होकर के देख रहे हैं, जिन लोगों ने लॉ वॉक पहले देखा हुआ है उनके लिए ये बात आसान होगी। अभी तक सॉल्व किए हुए प्रॉब्लम, सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसके ऊपर सॉल्व किए गए हैं? सिर्फ 3 कॉम्बिनेशंस को सॉल्व कर यूज किया गया है इनको। वो है लॉ ऑफ प्रोडक्ट, कोशेंट एंड एक्सपोनेंट। दूसरा कोई भी लॉ इसके अंदर इस्तेमाल किया नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉगरिथम्स और बस इतने 3 लॉज को यूज करके। इसके आगे नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम जो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज गोइंग टू बी द थ्योरम ऑन चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस क्यों किया जाता है, बेस के साथ क्या है, चेंज ऑफ बेस क्या है, ये सारी बातें हम प्रूव करके वहाँ पे देखने वाले हैं। वो चीज़ें तुमको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की इतने से ही रिलेटेड थे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ तक तुम्हारा कंट्रोल ठीक ठाक आ जाए, क्योंकि लॉगरिथम्स के साथ कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, किस तरीके से वो कन्वर्जेंस लेते हैं, ये सारी हेल्प हमको यहाँ पे मिलने वाली है। चेंज ऑफ बेस अप्लाई करने के बाद यही सब नियम होंगे जो वहाँ सिंप्लीफिकेशन में हमारी हेल्प करेंगे। अगर सिंप्लीफिकेशन कॉम्प्लिकेटेड है, हर बच्चे को पता होता है कि चेंज ऑफ बेस लॉ लगाना है, पर चेंज ऑफ बेस लॉ लगाने के बाद वो उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाता। सिंप्लीफिकेशन की सेंस उसकी होती थोड़ी सी वीक। इस ग्राउंड पे जिस तरह अभी हम लोग हैं, यहाँ पे तुम अपने सिंप्लीफिकेशन को मजबूत करते हो। ये एक बार स्ट्रांग हो गए तो चेंज ऑफ बेस लगाने के बाद सिंप्लीफिकेशन तुमको तकलीफ देंगे नहीं, क्योंकि सब बच्चे जो हैं वो लॉगरिथम जब सॉल्व करना शुरू करते हैं चेंज ऑफ बेस लगा के रुक जाते हैं, उसके बाद उनको समझ में आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने तुमको पहले बताया कि हमको सिंप्लीफिकेशन के लिए रेडी कर रहे हैं। चेंज ऑफ वॉइस और 1-2 और रूल्स हैं जो हमको यूज करने होंगे एक्चुअली आगे फ्यूचर में पूरे लॉगरिथम्स को सॉल्व करने के लिए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ तक तुम लोग एकदम मजबूती से इसको सॉल्व करो, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं चेंज ऑफ बेस लॉ की। तो अभी के लिए बस इतना ही है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो आज के लिए हम यहीं पे क्लोज करेंगे। एक्सपेक्ट यू ऑल टू स्टे फोकस्ड, स्टे स्टडिंग एंड साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। गुड बाय।